इनकम टैक्स की कितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, कौन सी नई इनकम टैक्स की जजमेंट हैं जिन्हें कि आपको ध्यान में रखना है आपके आईटीआर को फाइल करते हुए प्रोसेस करते हुए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स सेल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की गई है, लेकिन उसमें जो उसने एग्जम्पशन क्लेम की थी जैसे कि सेक्शन 54F की वो नहीं दी है, तो जो ऑर्डर पास किया गया है इंटीमेशन का वो वैलिड नहीं होगा। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, क्योंकि जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो सिर्फ वो एरर ही डिसलाउ की जा सकती हैं या ठीक की जा सकती हैं जो कि अपीलेट फ्रॉम रिकॉर्ड हों। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर ने क्लेम किया है वो सही है या नहीं, ये तो तभी पता चलता है जब इसकी स्क्रूटनी की जाती है, तो उससे पहले इसे डिसलाउ नहीं किया जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं यदि आपका कोई क्लेम डिनाई किया गया है आईटीआर को प्रोसेस करते हुए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है PF का, ESI का टाइम से जमा नहीं करता है तो उसके बाद वो उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। यदि वो ऐसा करता है तो इसे डिसलाउ किया जा सकता है जब इंटीमेशन जारी किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का। तो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता SSC के द्वारा कि जब स्क्रूटनी असेसमेंट होगी उसमें ही से डिसलाउ किया जाएगा, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि ये जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलती है। इसलिए जब इंटीमेशन जारी किया जा रहा है आईटीआर को प्रोसेस होने का उसमें ही ये डिसलाउंस की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सैलरी या पेंशन के एजेंट मिले हैं तो इसके लिए वो रिलीफ क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे फॉर्म 10E फाइल करना होता है और इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 89 के अंतर्गत टैक्स रिलीफ क्लेम करना होता है। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि यदि आप रिटर्न ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे तो उस केस में आपको फॉर्म 10E में जो कैलकुलेशन है वो भी ओल्ड रजीम के अकॉर्डिंग देनी है। और यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न नई प्रोविज़न के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे, नई टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे, तो फॉर्म 10E में जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो भी नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने क्वेश्चन पूछा कि क्या टोटल इनकम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगी। जी हाँ, ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करके ही कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर का इनकम टैक्स का रिफंड फेल हो गया था तो वो दोबारा से इनकम टैक्स को रिफंड को रीइशू नहीं करवा पा रहे हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इसके लिए उन्होंने ग्रीवेंस भी लॉन्च की है लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस केस में आपको ईमेल करनी होती है orm@cpc.incometax.gov.in पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ यानी कि स्क्रीनशॉट के साथ कि आप रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद कैसे रिजॉल्व किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो इनकम टैक्स ऑफिसर को पहले अप्रूवल लेनी होती है इंटरनल, उसके बाद ही टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने 3 साल के बाद नोटिस जारी किया था टैक्स पेयर को, लेकिन उसने जो इंटरनल अप्रूवल होती है डिपार्टमेंटल अप्रूवल जैसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से वो नहीं ली थी। तो इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा कहा गया कि इस केस में जो रीअसेसमेंट का नोटिस जारी किया गया है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इस केस में अप्रूवल लेने के बाद ही नोटिस जारी किया जा सकता है। इसलिए आप भी इंश्योर करें कि जब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले तो आप चेक करें कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर ने रिक्वायर्ड अप्रूवल ले ली है। आप उसकी कॉपी भी मांग सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो नोटिस वैलिड नहीं कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स में गलत असेसमेंट की गई है CPC के द्वारा तो उस केस में टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है कि इसके बेस पे SSC को हरास नहीं किया जा सकता है कि इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी है कि अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और टेक्नोलॉजी को ब्लेम ना करें और गलत असेसमेंट ना पास करें। तो यदि आपके केस में भी ऐसा हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग्स की हेल्प ले सकते हैं और फाइट कर सकते हैं अपने केस को। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर उस व्यक्ति के नाम से नोटिस जारी नहीं कर सकता है। इस केस में जो लीगल हेयर होते हैं उनके नाम से नोटिस जारी होता है।
तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि व्यक्ति की डेथ होने के बाद व्यक्ति के नाम से नोटिस जारी किया गया है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिस को जारी करने के लिए टाइम लिमिट है। यदि विद इन टाइम नोटिस जारी नहीं किया जाता है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए जो नोटिस जारी करने के लिए टाइम लिमिट थी वो 6 साल थी, लेकिन उसके बाद नोटिस जारी किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसे कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया टैक्स पेयर के द्वारा। और हाई कोर्ट ने माना है कि जब टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी नहीं कर सकता है। तो आपको इंश्योर करना है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है तो क्या वो विद इन टाइम आपको जारी किया गया है, उसके बाद जारी किया गया है। दोस्तों, आज की डेट में फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंतर्गत टैक्स पेयर की असेसमेंट की जाती है। तो यदि जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा नोटिस जारी किया गया है या फिर ऑर्डर पास किया गया है तो उसे वैलिड नहीं कहा जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। तो आपको इंश्योर करना है कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए तो आप ये चेक करें कि क्या वो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया है या फिर आपके जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया है। यदि जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया है तो वैलिड नहीं होगा, इससे आप चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाए आप ये इंश्योर करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फ्रेश टेंजिबल इन्फॉर्मेशन हो जिसके बेस पे के नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई जहाँ पे कि उसने लैंड की सेल को कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत दिखाया, लेकिन बाद में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इसे रीओपन किया गया और कहा गया कि उसके लैंड की सेल को बिजनेस इनकम के अंतर्गत दिखाना चाहिए था। यहाँ पे टैक्स पेयर ने कहा कि उसकी ऑलरेडी रेगुलर असेसमेंट हो चुकी है, स्क्रूटनी असेसमेंट हो चुकी है, इसलिए अब जो नोटिस जारी किया गया है वो सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेस पे जारी किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इंटरनल ऑडिट हुआ था उसमें ऑब्जेक्शन मिली है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई फ्रेश टेंजिबल इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा इस नोटिस को क्वैश कर दिया गया। दोस्तों, 21 अक्टूबर को 1,82,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं और जो टोटल रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं अभी तक 7 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा है। तो पिछले 62 दिनों में जो रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं 2 करोड़ 52 लाख हैं। एवरेज नंबर ऑफ ITR जो प्रोसेस हो रही हैं वो 4,06,000 हैं हर रोज़, जो यदि आप एवरेज निकालते हैं पिछले 62 दिनों की। जो रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं 7 करोड़ 80 लाख हैं, तो 7 करोड़ 46 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 34 लाख रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। 21 अक्टूबर तक 7 करोड़ 93 लाख रिटर्नें फाइल हुई हैं जिसमें से 7 करोड़ 80 लाख वेरीफाई हुई हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो रिटर्नें वेरीफाई हो जाती हैं उन्हें प्रोसेस किया जाता है। तो 7 करोड़ 6 लाख प्रोसेस हो चुकी हैं, तो 96% रिटर्नें ऑलमोस्ट प्रोसेस हो चुकी हैं। 4% रिटर्नें ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि कुछ टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।